जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मोल मास कन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी जो है एक सब्सटेंस आपको दी गई है मोल में और आपसे मास में मांगना है, ग्राम्स में आपके उस दूसरी जो है प्रोडक्ट आपसे मांग रहे हैं, या आपको मास में दी गई है कोई भी चीज़ और मोल में आपके मांग रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें, दो स्टेप को आप फॉलो करेंगे। अगर आप देखें यहाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि कन्वर्ट द गिवन मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग फार्मूला। जो ये फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास वाला, तो यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। इससे आप क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट भी आपको मैं मास दिया गया है, जिस रिएक्टेंट का भी आपको ग्राम में, तो उसी को आपने इस फार्मूले की मदद से कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने फिर वही जो आपने नंबर ऑफ मोल मालूम किया है उसी का आपने इस तरह करना है कि कन्वर्जन फैक्टर मालूम करके आपने फिर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल है उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अब मास को मोल में कन्वर्ट करना है और फिर वही मोल को आपने कंपेयर करना है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वहाँ से कन्वर्जन फैक्टर को उठाकर उसके साथ कंपेयर करके आपने फिर जो है फाइंड आउट करना है जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, रिएक्ट प्रोडक्ट का। तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किस तरह ये होगा। ठीक है, मोल टू मास भी हम करते हैं और जो मास टू मोल है वो भी हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसके मुताबिक ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दिया गया है 15.5 ग्राम ऑफ HCl की जो मास है ये दी गई है। कहते हैं कि ये 15.5 ग्राम ऑफ HCl कितने NaCl नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। जी, तो अब देखें, आपको यहाँ पर दिया गया है ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, ये एक बैलेंस केमिकल आपको इक्वेशन दिया गया, बैलेंस रिएक्शन है, और आपको दिया गया यहाँ पर HCl का जो मास है वो दिया गया है 15.5 ग्राम। ठीक है, 15.5 ग्राम आपको दिया गया है और आपसे मांगना है कि NaCl के नंबर ऑफ मोल मालूम करें। ठीक है, NaCl के जो है नंबर ऑफ मोल आप मालूम करें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने अब ये आपको दिया गया है मास, तो इसको सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने इस मैस को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ, इस मैस को आपने मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैस को आपने मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मैस। तो आपने वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर 15.5 है और डिवाइड बाई मोलर मास HCl का जो है हमारे पास वो अगर आप देखें क्लोरीन हमारे पास 35.5 है और हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पर इस तरह करना है आपने कि हाइड्रोजन हमारे पास 1 है इसका एटॉमिक मास, तो मल्टीप्लाई बाई कितने एटम है 1 है। ठीक है, और प्लस आपने जो है क्लोरीन हमारे पास 35.5 है और कितने एटम है 1 है। ठीक है, तो इन दोनों का आप प्लस कर दें हमारे पास 36.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पर करना डिवाइड बाई 36.5, तो इससे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.425। ठीक है, ये इतने नंबर आप मोल्स आपके पास, मतलब कि इतने नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं HCl के, इसका मतलब ये होगा कि 0.425 मोल ऑफ HCl कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब आपने कन्वर्जन फैक्टर उठाना है। यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि अगर आप यहाँ पर इस सेक्शन में देखें तो 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपने यहाँ पर ये उठाना है कि 1 मोल ऑफ HCl है। ठीक है, और ये आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो आपने मालूम किया इस मास से, जो आपने
नंबर ऑफ मोल वो है 0.425 मोल। तो ये आपके पास अब कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने कन्वर्जन फैक्टर के साथ कंपेयर करना है कि अगर ये तो Hg हुआ ना, दोनों के दरमियान रेशो क्या है, देखिए आप, रेशो जो है आपके पास 1:1 है। मतलब कि 1 मोल HCl 1 मोल NaCl प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूस होंगे। तो HCl नंबर ऑफ मोल कितने हैं, HCl के नंबर ऑफ मोल हमारे पास हैं वो 0.425 जो आपने अभी मालूम किया है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास NaCl पे कितना प्रोड्यूस होगा, फिर NaCl हमारे पास प्रोड्यूस होगा 0.425 मोल। इसका मतलब ये हुआ, अब आपका आंसर आपने लिखना है कि हमारे पास 15.5 ग्राम ऑफ HCl प्रोड्यूस 0.425 मोल्स ऑफ NaCl। ओके, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 8.8 मोल ऑफ ZnCO3। तो ये अभी उसका उल्टा है, उसका उल्टा इस तरह आपको, उसके जो है ये अपोजिट है, क्योंकि वहाँ पर आपको मास दिया गया था और आपको रिक्वायर्ड था कि नंबर ऑफ मोल मालूम करें। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, ठीक है, और आपको आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड जितना इससे बनेगा उसका मास आपने मालूम करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो दिया गया है कि जिंक कार्बोनेट है जो कि स्प्लिट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ZnCO3 एज अ डिकम्पोज इनटू ZnO एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आपको जो गिवन डेटा है वो आपको जो है जिंक कार्बोनेट के आपको मोल दिए रहेंगे 8.8 मोल्स हैं, ठीक है। और आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने मालूम करना है जो कि इन 8.8 मोल से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो सेम उसी तरह आपने सबसे पहले जो है क्या करना है कि आपने अब ये तो अब आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दिया गया है, तो आपको बस एक जो है सेकंड स्टेप से ही स्टार्ट करना है। कन्वर्जन फैक्टर आपने लिखना है जो सेकंड स्टेप था हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कन्वर्जन फैक्टर लिखे 1 मोल ऑफ ZnCO3 जो आपके पास है वो 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनके दरमियान आप रेशो देखें तो 1:1 है ना। देखें 1 मोल ऑफ ZnCO3 है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसी तरह जितने मोल ऑफ ZnCO3 होंगे तो उतने मोल ही आपके पास CO2 भी होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 मोल हुए तो यहाँ पर भी 2 मोल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपको दिया गया है कि ये 8.8 मोल है, ठीक है। ये आपके पास 8.8 मोल है, तो ये भी आपके पास कितना होगा, ये भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के भी आपके पास 8.8 मोल ही बनेंगे, ठीक है। तो ये 8.8 मोल आ गया। लेकिन अब आपसे मांगा है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप इस तरह करने, अब 8.8 मोल को आपने मास में कन्वर्ट करना है, तो वही फार्मूला आपने यहाँ पर अब सेकंड स्टेप की तरफ, वहाँ पर जो सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप था वो आप यहाँ पर यूज़ करना है आपने। तो यहाँ पर आपने वही फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोल और मास आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब क्या मालूम करना है, आपने यहाँ पर मास मालूम करना है। तो आप इस तरह कर दें, इसको जो है दोनों साइड पर आप मोल और मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोल और मास। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हमारे पास 8.8 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई मोल और मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 44 है, ठीक है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि मास इज इक्वल टू 387
8.2 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब ये हुआ कि 8.8 मोल्स ऑफ ZnCO3 आपके पास कितने, वो जो है आपके पास 387.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।